जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि राजकीय सम्मान क्या होता है और इसे किसे दिया जाता है, तथा यह भी बताऊंगा कि राजकीय सम्मान कौन डिसाइड करता है। इसके साथ ही दोस्तों आज बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो, उन लोगों को जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है वह 21 तोप की सलामी क्यों दी जाती है, अलग संख्या क्यों नहीं है, तो आज करेंगे इसके बारे में बात। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट यहां पर आपको मिलते रहते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सबसे पहले राजकीय सम्मान होता क्या है। जी हाँ, राजकीय सम्मान में 100 को तिरंगे में लपेटा जाता है और इस 100 का अंतिम संस्कार करने के लिए इसका पूरा इंतजाम राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही बंदूकों से सलामी भी दी जाती है। मैं आप लोग को यहाँ एक चीज बता दूं कि पहले जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अपने चीफ मिनिस्टर्स और जो केंद्रीय मंत्री होते थे या फिर पूर्व ये सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे, वो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको राजकीय सम्मान दिया जाता था। लेकिन आजकल इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन के मुताबिक जो है राज्य सरकार भी अपने मंत्रिमंडल में सलाह मशविरा करके डिसाइड कर सकती है कि इस व्यक्ति को राजकीय सम्मान दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसके तहत आजकल जो विज्ञान, साहित्य, कला और ढेरों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मुख्यतः योगदान देने वाले आदमी को राजकीय सम्मान दिया जा सकता है दोस्तों। इसके साथ ही जिस दिवंगत को राजकीय सम्मान दिया जाता है उस दिन को राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है और अपने जो ध्वज है, जो तिरंगा है हमारा, उसको ध्वज संहिता के अनुसार आधा झुका करके रखा जाता है दोस्तों। इसके अलावा उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया जाता है और दिवंगत को तिरंगे में लपेट करके बंदूकों की सलामी दी जाती है दोस्तों। अब जरा राजकीय सम्मान से जुड़े इतिहास पर फोकस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले राजकीय सम्मान अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया गया था। उस समय तक कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं बना था कि किसे राजकीय सम्मान दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले 1950 में एक कानून बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, भूतपूर्व या वर्तमान, उनको जो है राजकीय सम्मान दिया जा सकता था। लेकिन इसमें बाद में संशोधन करके राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति राज्यसभा को इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद में और इसमें एक संशोधन करके राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री को जोड़ दिया गया। इसके बाद में और इसमें एक संशोधन करके राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने विवेक से अपने मंत्रिमंडल का सलाह मशविरा करके किसी वरिष्ठ आदमी को, जो कि जिनका योगदान कला, विज्ञान और इकोनॉमिक्स या किसी विशेष क्षेत्र में है, उनको भी राजकीय सम्मान दिया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा जो व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है, उनको भी राजकीय सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करनी पड़ती है दोस्तों। तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजकीय सम्मान दिया जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान दिया गया है उनमें मदर टेरेसा, भारत के पूर्व न्यायाधीश वाईबी चंद्रचूड़, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, बाल ठाकरे, सरबजीत सिंह, वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह, शशि कपूर, श्रीदेवी तथा दादा जेपी वासवानी जी को यह राजकीय सम्मान दिया जा चुका है दोस्तों। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है या फिर स्वतंत्रता दिवस होता है या फिर किसी भी महत्वपूर्ण दिवस को हम 21 तोपों की जो सलामी देते हैं, वो हम 21 तोपों का ही क्यों देते हैं, अब मैं आप लोग को बताऊंगा। ये जानने से पहले कि 21 तोपों की ही सलामी क्यों दी जाती है, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो 21 तोपों की सलामी है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस,
चीन जैसे अनेकों देशों में भी 21 तोपों की सलामी ही दी जाती है दोस्तों। अब मैं आप लोग को आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि 21 तोप की ही सलामी क्यों दी जाती है, तो वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहिए। तो दोस्तों, तोपों का चलाने का इतिहास मध्ययुगीन शताब्दियों से शुरू हुआ। उस समय सेनाएं ही नहीं अपितु व्यापारी भी तोप चलाते थे। हम आपको बता दें कि पहली बार 14वीं शताब्दी में तोपों को चलाने की परंपरा उस समय शुरू हुई जब कोई सेना समुद्री रास्ते से दूसरे देश जाती थी और वो जब तट पर पहुंचते थे तो तोपों को फायर करके यह बताते थे कि हमारी सेना यहाँ पर युद्ध करने नहीं आई है बल्कि व्यापार करने आई है। जब व्यापारियों ने सेनाओं की इस परंपरा को देखा तो उन्होंने भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के दौरान तोपों की चलाने का काम शुरू किया दोस्तों। परंपरा यह हो गई कि जब कोई भी व्यापारी किसी दूसरे देश में पहुंचता या सेना किसी देश के तट पर पहुंचती तो तोपों को फायर करके यह संदेश दिया जाता था कि वह लड़ने के उद्देश्य से नहीं आई है। उस समय सेना और व्यापारियों की ओर से 7 तोपों को फायर किया जाता था, परंतु इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि 7 ही क्यों फायर किए जाते थे। कुछ लोगों का मानना यह है कि 7 जो है शुभ अंक होता था, इसलिए 7 तोपों की ही फायरिंग होती थी। अब मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे जैसे विकास हुआ समुद्री जहाज भी बड़े बनने लगे और फायर करने वाली तोपों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी स्तर पर चलाने का काम शुरू किया और तब इनकी संख्या 21 थी। उन्होंने शाही खानदान के सम्मान तोपों को चलाया था और संभावित रूप से इसी घटना के बाद दुनिया भर में सलामी देने और सरकारी खुशी मनाने के लिए 21 तोपों की सलामी की रीति चल पड़ी दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आप लोगों की कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने इसे सरकारी रूप से लागू कर दिया था। पहली बार 1842 में अमेरिका में 21 तोपों की सलामी अनिवार्य कर दी गई थी और तकरीबन 40 साल बाद इस सलामी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया था दोस्तों। 18वीं से 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिनिधि मंडलों को तोपों की सलामी देते आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के माध्यम से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी इसका एक नियम था। मसलन ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी जबकि दूसरे राजाओं को 21 या 31 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी जो है वो 21 तोपों की ही होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 21 तोपों की सलामी है इसका कोई मतलब रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो वेरिएशन आ रहा है तोपों की सलामी देने में उसे हम 21 तोपों की ही सलामी दिया जाए। और मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि जो मैं बहुत सारे देशों में जो दिया जाता है 21 तोपों की सलामी, वह ब्रिटेन से ज़्यादातर वो देश जो है ब्रिटेन से गुलाम थे और उन्होंने ही 21 तोपों की सलामी का प्रचलन शुरू किया था दोस्तों। भारत में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 21 तोपों की सलामी 2.25 सेकेंड के अंतराल पर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये 21 तोपों की सलामी है वो किसे दी जाती है। तो सबसे पहले यह 21 तोपों की सलामी अपने राष्ट्रपति जी को दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा सैन्य और वरिष्ठ नेताओं के अंतिम संस्कार में भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा हाई रैंकिंग जनरलों, नेवल ऑपरेशंस के चीफ और आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। मार्शल अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी रहे हैं। परंपरा के मुताबिक उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा जब एक विदेशी प्रमुख भारत का दौरा करता है तो राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाता है और राज्य के मुखिया को भी सलामी दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि राजकीय सम्मान क्या होता है और इसे किसे दिया जा सकता है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में बताया कि जो 21 तोपों की सलामी है वो किसे दिया जा सकता है और 21 तोप की ही सलामी क्यों दी जाती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।